ऑन शिक्षा स्फीयर। माय नेम इज लवीना सुनील गोविंदानी एंड लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड और आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सो हमें पता ही है कि सम गैसेस डिसॉल्व इन higher extent and some gases dissolve in a lower extent. For example, oxygen dissolve in a smaller extent in a sea water or river water, and because of this dissolved oxygen our aquatic life can be survive. और while some gases हमारी HCl गैस होती है या अमोनिया गैस होती है, ये क्या होती है हमारे लिक्विड्स में हाईली सोल्यूबल होती है। तो इसकी वजह से आजकल क्या हो रहा है हमारे मार्केट में जो टैबलेट्स आ रही है उसमें क्या होता है HCl की पेस्ट ऐड होती है। क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि सो दैट उस टैबलेट्स की सोल्यूबिलिटी हमारी बॉडी में क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए और उसका इफेक्ट हमें जल्द से जल्द देखने के लिए मिले। लेकिन क्या होता है जो हमारा HCl होता है वो एक एसिड होता है, राइट? तो उससे क्या हो सकता है, हमें एसिडिटी हो सकती है। इसलिए क्या होता है डॉक्टर उसके साथ हमें एंटासिड भी प्रिस्क्राइब करके देखते हैं। सो आप देखेंगे आपके घर में जो भी टैबलेट्स आती है उसके पीछे आप उस जो इंग्रेडिएंट दिए रहते हैं वो कभी पढ़ के देखिएगा, उसमें आपको दिखेगा HCl पेस्ट एडेड। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। सो दिस फिनोमेनन को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, 3 फिगर ड्रॉ की है। तो फर्स्ट फिगर हमारी क्या शो कर रही है, हमारा यहाँ पे क्या है, इतना पार्ट क्या है, कोई गैसियस सॉल्यूशन डाला है हमने और ऊपर से क्या कर दिया है, कंटेनर में मैंने क्या कर दिया है, एक पिस्टन लगा दी है। तो अब क्या होगा, इन दोनों फेज में क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, राइट? सो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल, ये ऊपर के जो गैस मॉलिक्यूल है और ये क्या है, सॉल्यूशन है, डोज ऑफ सॉल्यूशन इन गैस। ये क्या है, गैस सॉल्यूशन है नीचे का और ऊपर क्या है, गैसेस मॉलिक्यूल होंगे। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। अब मैंने क्या किया, इसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा, इसकी जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगी और इसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस फेज इंक्रीजेस, वही हमने यहाँ पे लिखा है, व्हेन द प्रेशर इज अप्लाइड द गैस वॉल्यूम डिक्रीजेस, ये जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो गया एंड कॉन्सेंट्रेशन इन द गैस फेज इंक्रीजेस। तो क्या हो गया, गैस मॉलिक्यूल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो गया। अब क्या होगा कि सिस्टम इस डायरेक्शन में जाएगी सो दैट उसका जो प्रेशर है वो रिड्यूस्ड हो जाए किसी भी तरह से। तो ये प्रयास करने के टाइम क्या हो जाता है, ये जो मॉलिक्यूल्स थे हमारे ऊपर, अब वो क्या हो जाएंगे, इस सॉल्यूशन में जाके क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। सो डिसॉल्व हो गया मतलब क्या हो गया, हमारी क्या हो गई, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। मतलब हमने इसमें से क्या रिजल्ट निकाला कि सोल्युबिलिटी ऑफ गैस increases by increasing the pressure. Okay, more gas molecule pass into the solution to re-establish the equilibrium whereby the pressure above the gas decreases. ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। मैंने क्या बोला, सिस्टम उस डायरेक्शन में जाएगी जहां प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ये कौन बताता है हमें, ली चार्टिलियस प्रिंसिपल बताता है। और क्या हो गया, हमारी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस। अब इसको ही एक लॉ के फॉर्म में लिख देंगे और वो लॉ क्या है, हमारा हेनरीज लॉ होता है। तो चलिए आइए अभी हम हेनरीज लॉ देखेंगे, उसके एप्लीकेशंस देखेंगे, उसके एडवांटेज देखेंगे और उसके लिमिटेशंस भी हम देखेंगे और भी क्या क्या होता है उसमें, वो सारा अब हम देखेंगे। यहाँ तक का आपको क्लियर हो गया होगा मॉलिक्यूलर लेवल में क्या होता है, वो देखते हैं। चलिए, तो हेनरीज लॉ हमारा बोलता क्या है आखिर, वो देखते हैं। हेनरीज लॉ, at a constant temperature solubility of a gas in liquid is directly proportional to the
partial pressure above the liquid surface. हमने पहले देख ही लिया है कि क्या होता है वो सब मॉलिक्यूलर लेवल्स पे, और इसको हमने इन भाई साहब ने क्या बना दिया, एक लॉ बना दिया जिसको क्या बोलते हैं हम, हेनरीज लॉ बोलते हैं। तो ये क्या बोलता है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ये वर्ड हमने यहाँ पे ये लाइन क्यों डाली है इस लॉ में, क्योंकि पता है हमें कि सोलिबिलिटी जो है टेम्परेचर के साथ क्या होती है, वेरी होती है। जनरली क्या होता है, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डिक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे ही हम ये लॉ कंसीडर करेंगे। तो क्या होता है, द सोलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर अबव द लिक्विड सरफेस। जो हमने लास्ट क्लास में देख लिया कि क्या हो रहा है, इस पे जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं सिस्टम पे तो क्या होता है, गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो उनका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है और प्रेशर जो सिस्टम का होता है उसको रिड्यूस करना रहता है, और तो उसके वजह से क्या होता है, हमारे जो गैस के मॉलिक्यूल है वो क्या होते हैं, सॉल्यूशन में जाके डिसॉल्व हो जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, इसकी सोलिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। सो दिस इज नथिंग बट द हेनरीज लॉ। और इसका एक और फॉर्म है, वो क्या बोलता है, वो एक क्वांटिटेटिव रिलेशन बताता है हमें, वो बताता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस is directly proportional to its partial pressure। ये क्या है, हेनरीज लॉ का ही दूसरा फॉर्म है। ये देखिए फर्स्ट लॉ हेनरीज लॉ ही है, पर इसमें से हमें कोई क्वांटिटेटिव रिलेशन नहीं निकल के आता, इसलिए उन्होंने क्या किया, उनके ही लॉ को क्या कर दिया, मॉडिफाइड कर दिया। उन्होंने बताया कि सोलिबिलिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर, पहले तो उन्होंने यही बताया। फिर हम क्या करेंगे, अब ये सोलिबिलिटी ऑफ गैस मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पार्शियल प्रेशर के। तो यहाँ पे मैंने पार्शियल प्रेशर लिखूं या क्या लिखूं, सोलिबिलिटी ऑफ गैस लिख दूं, वो किसको प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, राइट। क्या होगा, जैसे जैसे इसके मॉलिक्यूल्स इसमें ज्यादा डिसॉल्व होने लगेंगे, गैस के मॉलिक्यूल इस गैसियस सॉल्यूशन में ज्यादा डिसॉल्व होने लगेंगे, तो क्या होगा, उसके नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो जाएंगे, राइट। नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो जाएंगे यानी उसका मोल फ्रैक्शन भी तो इंक्रीज हो जाएगा ना। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, किसी भी कंटेनर में अगर कोई सॉल्यूशन है तो उसमें कितने जो मोल्स हैं वो उसका फ्रैक्शन में डिसॉल्व है, उसको क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं, राइट। जैसे कि ये कोई सॉल्यूशन है, उसमें ए है और बी है, कोई सोल्यूट है ए और कोई बी सॉल्वेंट है, तो उसमें क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने हैं, 1 है फॉर एग्जांपल, और नंबर ऑफ बी क्या, बी जो है वो 2 मोल्स है। तो इसका फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, हमने देखा है क्या करेंगे, ऊपर उसका फ्रैक्शन लेंगे और डिवाइड में क्या करेंगे, इन दोनों की एडिशन लेंगे 3, तो इसका कितना आएगा 2, 1 + 2 कितना हो जाएगा 2/3। तो दिस फिनोमेनॉन इज नथिंग बट द मोल फ्रैक्शन। सो उसको कंपेयर करने के लिए हमने क्या लिया है, मतलब इन्होंने हेनरीज ने लिया है मोल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं वो, मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, राइट। ये क्या है, पार्शियल प्रेशर है और ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है। अब इसका प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, एंड दिस इज नथिंग बट हेनरीज लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, या सोलिबिलिटी ऑफ गैस बोल सकते हैं, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोलिबिलिटी ऑफ गैस, वो कौन बताता है हमें, हेनरीज लॉ बताता है, राइट। तो अब क्या होगा कि ये जो इक्वेशन है वो कैसा दिख रहा है हमें, y = mx जैसा दिख रहा है, राइट। वैसे हमारा ये y = mx + c होता है, पर यहाँ पे c दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो इसका जो ग्राफ है वो कैसे आएगा, ओरिजिन में से पास होगा, राइट। तो यहाँ पे हम प्रेशर ले लेते हैं और यहाँ पे हम क्या लेते हैं, मोल फ्रैक्शन लेते हैं, तो इसका जो ग्राफ निकल के आएगा वो इस तरीके से होगा, और इसका अगर आप स्लोप फाइंड आउट करोगे तो वो क्या मिल जाएगा, हमें KH मिल जाएगा। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वगैरह, तो ये है।
नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ KH. ओके, देखिए अभी जो मोल फ्रैक्शन है उसका तो कोई यूनिट नहीं होता है, राइट. तो हमारे जो इसको ऐसे हाइड कर देंगे हम, तो क्या मिल जाएगा, P इज इक्वल टू KH मिल जाएगा. तो इसका मतलब क्या निकल के आता है, जितने भी सारे जो प्रेशर के यूनिट्स हैं वही क्या होंगे, हमारे हेनरीज लॉ के क्या होंगे, यूनिट होंगे. ओके, और एक बात, ये जो हेनरीज कांस्टेंट है वो क्या है, ये एक कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है. ये क्या होता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर के साथ वेरी होता है. तो वो क्या होता है, जनरली सोलिबिलिटी ऑफ अ गैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. इसकी आपको कुछ वैल्यूज भी बुक में देखने के लिए मिलेंगी, आप वो देख सकते हैं एक बार. तो ये सारा हमें ये सब है हेनरीज लॉ के बारे में. आई होप यू अंडरस्टैंड द हेनरीज लॉ. अब चलिए इसके कुछ एप्लीकेशन है वो देखते हैं. तो चलिए देखते हैं व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ. फर्स्ट, इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस. हमें पता है कि जो सोडा होती है या कोको कोला होती है उसमें क्या होता है, CO2 डिजॉल्व होता है. और हमारा हेनरीज लॉ क्या बोलता है, जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, सोलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस. तो हमें CO2 का कॉन्सेंट्रेशन या सोलिबिलिटी हमारे बेवरेजेस में बढ़ानी होगी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हाई प्रेशर के साथ उसमें डालना पड़ेगा, सो दैट उसका जो CO2 है उसमें हाई अमाउंट में डिसॉल्व हो सके. देन थर्ड है इन द डीप सी डाइविंग, या उसको बोलते हैं स्कूबा डाइविंग. आपने ये ना कार्टून्स में वगैरह देखा होगा. तो क्या होता है, जब जो भी स्कूबा डाइवर है वो अगर नीचे सी में जाता है तो उसके साथ नाइट्रोजन का सिलेंडर लेके जाता है. तो क्या होता है, एक कंडीशन, मेडिकल कंडीशन वहाँ पे जनरेट हो जाती है कि जैसे प्रेशर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, हमारा सोलिबिलिटी ऑफ अ गैस इंक्रीज हो जाएगी. तो क्या होता है, जो हमारी कैपिलरीज है उसमें क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डिसॉल्व हो जाता है. उससे क्या होता है, हमारी जो कैपिलरीज है वो ब्लॉक हो सकती है. इस मेडिकल कंडीशन को क्या बोलते हैं, ब्लिंड्स बोलते हैं. तो ये कंडीशन अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, उसमें डाइल्यूट, उसको वो जो नाइट्रोजन है उसको डाइल्यूट किया जाता है हीलियम के साथ, और उसमें ऑक्सीजन ऐड किया जाता है. देन थर्ड एप्लीकेशन है फॉर द पीपल लिविंग एट द हाई एल्टीट्यूड्स और क्लाइंबर. जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड्स पे अगर रन करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा जो ऑक्सीजन का लेवल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. इसलिए हमको क्या होगा, उस कंडीशन में वीकनेस आ सकती है या लो फील करने लग सकते हैं हम. तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया बोलते हैं. देन व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ. ये जो लॉ है, आपको पता है कोई भी जो लॉ होता है उसके क्या होते हैं, लिमिटेशंस तो होते ही हैं. सो इसके क्या है, तो एट अ मॉडरेट टेम्परेचर एंड प्रेशर, दिस लॉ इज अप्लीकेबल एट मॉडरेट टेम्परेचर एंड प्रेशर. जी हाँ, वेरी हाई टेम्परेचर पे भी ये लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा, एंड वेरी लो टेम्परेचर भी ये जो लॉ है वो अप्लीकेबल नहीं होगा. ये लॉ जो है वो एट अ मॉडरेट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ही अप्लीकेबल होगा. एंड जो सेकेंड लिमिटेशन है वो क्या है, इफ द सोलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ सॉल्वेंट इज लो. हाँ, अगर जो गैस है वो हाईली सोल्यूबल होगी इन अ सॉल्वेंट, तब भी ये जो लॉ है वहाँ वो वैलिड नहीं रहेगा. एंड थर्ड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इससे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस ओबेज द हेनरीज लॉ. ओके, या विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डू नॉट ओबे द हेनरीज लॉ. सो क्या है, द गैस डज नॉट रिएक्ट विद द सॉल्वेंट टू फॉर्म अ न्यू स्पेसिस. इसमें क्या आएगा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अमोनिया जो गैस होता है और HCl गैस जो होता है वो हेनरीज लॉ को फॉलो नहीं करते हैं. क्योंकि क्या होता है, ये जो गैसेस के मॉलिक्यूल है वो रिएक्ट कर जाते हैं सॉल्वेंट के साथ, यहाँ पे वाटर है, और न्यू स्पेसिस जनरेट कर देते हैं. तो वो जो है हेनरीज लॉ फॉलो नहीं करते. ये जो गैसेस है हाईली सोल्यूबल हो जाती है और रिएक्ट करके ऐसे कुछ रिएक्शन दे देती है. इसलिए ये गैसेस जो है हेनरीज लॉ फॉलो नहीं करती हैं. और गैस एसोसिएट भी नहीं होनी चाहिए, डिसोसिएट भी नहीं होनी चाहिए उस लिक्विड में. ठीक है, और अब देखते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड. इट्स वेरी सिंपल. जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डिक्रीजेस. क्योंकि क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और जो गैस के मॉलिक्यूल है वो क्या करेंगे, सॉल्यूशन में से एस्केप होने लगेंगे, बाहर आने लगेंगे. तो क्या होगा, उसकी सोलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी. इसलिए क्या होता है, जो एक्वेटिक लाइफ है वो कोल्ड वाटर में रहना प्रेफर करती है, उसका टेम्परेचर
कोल्ड होगा तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर कम होगा और वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन डिसॉल्व होगा, तो वो अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगी। इसलिए कोल्ड वाटर में जो एक्वाटिक लाइफ है वो ज़्यादा प्रिफर करती है कोल्ड वाटर को। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।